सिद्धि माता के मुंह से अगला सच सुनते ही अनु के हाथ से पुरानी किताब जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वह कहती हैं, राजनंदिनी 20 साल पहले मरी नहीं थी। उसे इसी घर के किसी अपने ने दुनिया की नजरों में मरा हुआ साबित किया था। यह सुनकर आर्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह सिद्धि माता को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन अनु पहली बार गुस्से में आर्या से पूछती है, राजनंदिनी कौन थी और उसका चेहरा मुझसे इतना क्यों मिलता है? तभी किताब के अंदर से एक पुरानी तस्वीर और आधा जला हुआ खत नीचे गिरता है। तस्वीर में राजनंदिनी एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए खड़ी होती है और उस बच्ची के गले में बिल्कुल वही लॉकेट होता है जो अनु ने पहना हुआ है। अनु कांपते हुए पूछती है, क्या मैं राजनंदिनी की बेटी हूं? मगर आर्या जवाब देने के बजाय तस्वीर छीनने की कोशिश करता है। उसी समय घर की बिजली चली जाती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और पुराने कमरे से यशवर्धन की चीख सुनाई देती है। सभी वहां पहुंचते हैं तो यशवर्धन दीवार पर राजनंदिनी का नाम लिखते हुए अनु को देखकर चिल्लाता है, तुम वापस कैसे आ गईं? सिद्धि माता बताती हैं कि यशवर्धन ने उस रात अपनी आंखों से ऐसा सच देखा था जिसने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। इसके बाद वह अनु को मंदिर के पीछे बनी एक गुप्त दीवार के पास ले जाती हैं। अनु जैसे ही अपना लॉकेट दीवार के निशान में लगाती है, एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। अंदर राजनंदिनी की तस्वीरें, खून से सना दुपट्टा और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा होता है। रिकॉर्डिंग चालू होते ही राजनंदिनी की आवाज सुनाई देती है, आर्या, जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा रक्षक समझते हो, वही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। नाम सुनाई देने से पहले ही कमरे में अचानक आग लग जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। आर्या अपनी जान जोखिम में डालकर अनु को आग से बाहर निकालता है, लेकिन अनु उससे कहती है, अगर आप सच में मेरी रक्षा करना चाहते हैं, तो मुझसे सच्चाई क्यों छिपा रहे हैं? आर्या रोते हुए कहता है, क्योंकि सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। तभी सिद्धि माता एक जली हुई डायरी अनु को देती हैं, जिसमें लिखा होता है कि राजनंदिनी की एक बेटी थी और उसकी जन्म तिथि अनु की जन्म तिथि से मिलती है। अनु जवाब मांग ही रही होती है कि मुख्य दरवाजा खुलता है और सफेद साड़ी पहने, चेहरे पर गहरा निशान लिए एक औरत घर में प्रवेश करती है। उसे देखकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सिद्धि माता कहती हैं, राजनंदिनी लौट आई है। अनु भावुक होकर उसके पास जाती है, लेकिन वह औरत पीछे हटकर कहती है, मुझे माँ मत कहना, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम आर्या की जिंदगी का वह खौफनाक सच हो जिसे छिपाने के लिए मुझे 20 साल तक दुनिया से दूर रहना पड़ा। अनु चीख कर पूछती है, तो आखिर मैं कौन हूँ? राजनंदिनी अपने बैग से एक पुरानी डीएनए रिपोर्ट निकालकर उसके हाथ में रख देती है। रिपोर्ट पर आर्या का नाम देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं और वहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है।